दोस्तों ब्राजील के बाद WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एक बड़ा केस ठोक दिया है। इन दोनों ही देशों का कहना है कि भारत अपने किसानों को गन्ना यानी कि शुगर केन के प्रोडक्शन पर जरूरत से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सीधे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। और अगर भारत इसी तरीके से करता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस व्यापार को सीधे सीधे प्रभाव पड़ने वाला है और भारत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मार्केट को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और यदि आपको लगता है कि WTO में भारत के खिलाफ अमेरिका ने पहला केस किया है तो ऐसा नहीं है। अमेरिका ने इससे पहले WTO में जाकर के भारत के खिलाफ 10 से भी ज्यादा बड़े डिस्प्यूट को लेकर के शिकायतें दर्ज करा रखी हैं। लेकिन क्या इस चीज से आप ये समझते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है? यदि हम अपने किसानों या फिर अपने लोगों के लिए थोड़ा सा भी फायदे के बारे में सोचते हैं तो इससे अमेरिका को दिक्कत होने लगती है। कमेंट्स में अपने उत्तर जरूर बताइएगा, हम आपको सारी रिपोर्ट बताते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 और 19 से लेकर के 2021 और 22 के बीच में भारत ने अपने किसानों को 91% से लेकर के 100% तक के बीच सब्सिडी दी है, ऐसा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कहना है। और उनका कहना है कि ये विकासशील देशों के लिए पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीमा तय की गई है वो सिर्फ 10% की है। और इसी चीज की कंप्लेन उन्होंने WTO में जाकर के की है। लेकिन ये सिर्फ एक चेहरा है। दूसरा चेहरा यह है कि भारत लगातार गन्ने का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका इस्तेमाल हम आने वाले व्हीकल्स में करेंगे और ऑलरेडी भारत के अंदर इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब अगर भारत इसी तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ता रहा तो ये देश जो लगातार भारत को कोसते रहते हैं कि हम पॉल्यूशन बड़े स्तर पर क्रिएट करते हैं, इनको मौका नहीं मिलेगा। और तमाम तरीके के जो प्रतिबंध भारतीय कंपनियों पर लगाए जाते हैं, भारतीय कंपनियां उससे भी बच जाएंगी। और दूसरी बड़ी चीज कि भारत इस समय ग्लोबल लीडर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा पैमाने पर गन्ने का उत्पादन और कंज्यूम करता है। भारत के पास करीब 40% मार्केट शेयर है। और भारत में साल 2021 और 22 के डेटा के मुताबिक करीब 4.6 मिलियन हेक्टेयर में सिर्फ गन्ने को उत्पादन किया गया है। मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और भारत में 300 से भी ज्यादा वैरायटीज के गन्ने प्रोड्यूस होते हैं। और सब्सिडी देने से इन देशों को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि भारत सरकार किसानों के मन मुताबिक उन्हें दाम देकर के गन्ने खरीद रही हो। उस गन्ने का इस्तेमाल न सिर्फ हम शुगर के प्रोडक्शन में कर रहे हैं बल्कि एथेनॉल के प्रोडक्शन में कर पा रहे हैं। अब जो गन्ना सीधे एक्सपोर्ट हो जाता था उसे एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, तो इन देशों को इसी चीज की दिक्कत हो रही है। इसी के साथ में भारत सरकार का कहना है कि हम अपने किसानों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान सिर्फ एक फसल पर अपना पूरा साल गुजारते हैं और उससे होने वाली इनकम इतनी ज्यादा कम होती है कि उनके लिए एक साल भी गुजार पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमें इस तरीके की सब्सिडी देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज भारतीय किसानों को दिक्कत होने लगेगी। क्या भारत सरकार के इस फैसले से खुश है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।